अजह संत वहाँ तीरथ बास। इसलिए कीर्तन पंडाल के पास जो आके बैठते हैं भगवान के गोद में बैठे रहते हैं। लाख संसार में बीमारी महामारी हो जाए, आप प्रभु पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। लेकिन जब तक भगवान को गाइएगा तब तक संसार में ना उलझिए। संसार से ऊपर उठकर तन मन धन तो कहा जाता है। भजन में बैठे हुए हैं तो दूसरे ढंग की चिंता नहीं सताना चाहिए। देखिए तो मजा। आज मैं आप लोगों के बीच बड़े ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी हजारों हजार वर्ष पहले की है, आज की नहीं। और ये कहानी हस्तिनापुर की कहानी है। आप तो कोई नहीं चप्पल लेते, बैठियो करा। चप्पल के अभाव रहे तो लोग उठाई ले रहे, आब कतेन छै सबके नहीं कोई उठबै छै। एक बेर हमरो अदला बदला हो गेले रहिए कोना पर से। सीताराम बाबू माइक लगाय के भोर में मोतियर गाछी ओकरा भेज देलखनी गाली दे के। लेकिन जो चप्पल ले गए वो मोती गाछी जाए कि हीरा गाछी जाए। अबे भैया एक महात्मा जी, 2 मिनट के बाद कथा की ओर आ जाता हूं। एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे। एक सज्जन ने देखा, कहा महात्मा बिल्कुल उघार है, शरीर पे वस्त्र नहीं है, ठंडा लगता होगा। अपने शरीर पर से चादर उतार कर महात्मा के शरीर पर झक दिया। महात्मा जी तथास्तु कहकर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जब गए तो एक चोर बैठा हुआ था। महात्मा जी के बदन पे सुंदर दोसाला जो देखा तो उतार लिया। कहा ये दोसाला महात्मा का लायक नहीं है, मेरे जैसा भोगी का चाहिए। उसे भी महात्मा जी बोल दिए तथास्तु ऐसा ही हो। जो चादर दान दिया था वो कहा कि वो महात्मा ठहर जाइए। महात्मा मैंने चादर आपको दिया तो वही आशीर्वाद, और जो छीन लिया उसके लिए भी वही आशीर्वाद, इसमें क्या रहस्य है? तो महात्मा जी बोलते हैं कि बउआ आपने चादर दान किया तो मैंने तथास्तु कहा ऐसा ही हो कि तुम दान करते रहो और कभी भगवान घटने ना दे। और जो उतार लिया वो भी तथास्तु ऐसा ही हो। लाख चादर उतारते जाए दूसरे के बदन पर से, लेकिन रोटी पे नमक उसको नहीं मिलेगा, ऐसा ही हो। तो समझ में आ गया। तो ठीक
हमारे सीताराम बाबू सवेरे सवेरे 4 बजे भोर में बोलते बोलते यहो सब कह दिलखिन कि नहीं पहुंचे भो चप्पल तो मोती गाछी चल जे भो। आप गेल होते बेचारा नहीं देखलिए अब ऐसा नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों के बीच सुंदर कथा नर्मदा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक नारी शक्ति में क्या ताकत और एक महात्मा में क्या ताकत, दोनों को आजमाइश होगा। सबसे पहले 2 मिनट भगवत भजन हो जा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, कोई कमी की बात नहीं। कुछ और आगे बढ़ जाइए। जीवन में मिला सत्संग है,
अभिभाव हजारों हजार दसों हजार वर्ष पहले की कहानी है, हस्तिनापुर की कहानी है। हस्तिनापुर का एक राजा थे जिनका नाम था राजा मांधाता। जिनका नाम था राजा मांधाता। महारानी अरुंधति, उनके पास कोई कमी तो था नहीं। मात्र भगवान ना तो संतान दिए थे, ना तो पुत्र दिए थे, ना तो पुत्री। लेकिन वो राजा मांधाता घूम घूम करके समाज के बच्चे से इतना लाड प्यार किया करते थे, उनको कोई तरह के किसी भी तरह के महसूस ही नहीं होता था कि मेरे पास भगवान ना तो पुत्र दिए हैं ना तो पुत्री दिए। रास्ते में जब चलते थे ना राजा मांधाता, अपने धोती से रास्ता को बटोरते चलते थे ताकि मेरे पांव के तले चींटी भी दब के मर न जा। हस्तिनापुर का एक राजा थे, बड़े ज्ञानी और ध्यानी थे। ध्यानी थे, बड़े ज्ञानी और ध्यानी। हस्तिनापुर का एक राजा थे, बड़े ज्ञानी और ध्यानी थे। कोई कमी नहीं, लेकिन भगवान मात्र कमी को ही दिए थे, ना तो पुत्र है ना तो पुत्री। राजा साहब समाज के बीच घूम घूम करके सभी बच्चा को उठा उठा कर लाड प्यार करते हैं। और महारानी अरुंधति धर्म पत्नी, उनकी काम है स्नान कर एक धर्म जगह बनाकर रखे हुए थे धर्म ग्रंथ के पन्ना को पढ़ने के लिए। वहां बैठकर धर्म ग्रंथ के पन्ना को वो पढ़ती थी। महारानी अरुंधति पढ़ते पढ़ते आज क्या पढ़ रही है? जो जग में निर्वंश है, पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों संतान में गिनती आ रहा है। चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों संतान है। दोनों मां बाप के कर्म के द्वारा भगवान भेजे हैं, दोनों संतान हैं। आज वो पढ़ रही थी महारानी अरुंधति धर्म ग्रंथ के पन्ने पे।
अहो जो जग में निर्वंश है, वह पापी कहलाते। लेकिन भगवान के भजन में वो ताकत है कि वो भी पापी नहीं रहते। जहां राम नाम का उच्चारण हो उसमें हम लोग भाग लेते हैं। भोजन जो करे वो पापी बन जाते। आप हैं संतोष जी के माता जी, आपकी तरफ से 21 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। सुभाग्यवती कहते हुए, पुत्रवती कहते हुए भगवान की वो भगवान भला करेंगे कहते हैं। आंख में आंसू भर के महारानी धर्म ग्रंथ के पन्ने छोड़कर नीचे उतर जाती है। तब तक में राजा मानधाता उधर से आ गए। आंख में आंसू देखते हैं। क्या हुआ महारानी? आंख में आंसू देख रहा हूं, क्या बात है? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? महारानी सुनाती है, अरुंधति स्वामी, अहो धर्म ग्रंथ के पन्ने पे, धर्म ग्रंथ के पन्ने पे लिखी पढ़ी हूं ओ स्वामी, जिनको संतान नहीं होता वह होता पुरुष नरक जाने। स्वामी, एक हमारे जैसे पापनी के चलते आप हमारे देवता पतिदेव आप नरक जाइएगा क्या? इसलिए आंख में आंसू है स्वामी। थोड़ा सा वो कर्महीन है जिसके घर संतान है, थोड़ा सा वो कर्महीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत है वो याद जिसे भगवान ने, थोड़ा सा वो जिसके घर संतान नहीं, थोड़ा सा वो कर्महीन है जिसके घर संतान नहीं।
महारानी अरुंधति हाँ भैया, इनके यहाँ 4-5 दिन भोज खाते खाते थक के हम आए। कैलाश बाबू हैं उखरौरा निवासी, हमारे शंकर जी के साला जी हैं। सुपुत्र का नाम है मिथिलेश कुमार। और आप हैं प्रभु ठाकुर जी के धर्मपत्नी। आपकी तरफ से 11 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। तो आप हैं मिथिलेश जी और अवधेश जी के माता जी की तरफ से भी 101 रुपये पुरस्कार है, भगवान के दरबार में आया है। और आप हैं बाबू बबलू केसरी जी बखरी निवास, आपकी तरफ से भी 51 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है, लंबी उम्र की कामना करते हुए। और हमारे मिथिलेश जी और अवधेश जी फूले फले, यही तो कामना है, लंबी उम्र की कामना करते हैं। आओ भी बाबू, जो ही महारानी बोलती है कि स्वामी एक मेरी जैसी अभाग्नि के चलते आप देवता जैसे राजा नरक जाइएगा क्या? राजा साहब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। पगली, मनुष्य को ना तो बेटा स्वर्ग भेज सकता है ना तो बेटी भेज सकती है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही भोग भोगते हैं, कर्म के अनुसार भोग भोगते हैं। हर पपुर पुण्य के दुई गो डगरिया, पपुर पुण्य के दुई गो डगरिया, जेबन जेकर मुसाफिर नहीं
अभिमन्यु राजा मानधाता बोलते हैं, प्रिय प्रिय जहां पर समस्या है वहां समाधान भी भगवान रखते हैं। जाओ उस धर्म ग्रंथ के पन्ने के फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, समस्या का समाधान मिल जाएगा। महारानी अरुंधति फिर से धर्म ग्रंथ के पन्ने को पढ़ने लगी। समस्या का समाधान मिल गया है कि जो भगवान के भजन करते हैं, भगवान नाम से प्रेम करते हैं, प्रेम कीजिए, जरूर कीजिए, भगवान नाम से प्रेम कीजिए। भगवान नाम से प्यार कीजिए भैया, देखिए क्या होता है। जब तक उनके ऊपर ध्यान है तो संसारिक माया से ऊपर उठ के कीजिए। उधर से महारानी आती है, स्वामी मिल गया। कहा क्या मिला? कहा स्वामी वही समस्या का समाधान मिला, धर्म ग्रंथ के पन्ने पे लिखा मिला है, जो भगवान के भजन करेंगे उसे भगवान संतान ही नहीं दर्शन भी आके दे देते। जो हमारे साथी शंकर जी से आप सुने कि प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है, आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। ये भजन जो गा रहा हूं मैं नहीं गा रहा, प्रभु का अंश गा रहा है। सांस निकल जाए तब हम भजन गा लें, तब तो बहादुरी है। जब तक सांस है तब तक भगवान के भजन हो रहा है, तो भगवान ही भजन गा रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो, सब कृपा भगवान का है। उन्हीं के कृपा से, बिना प्रभु के इच्छा से ही लेना एक पत्ता। उचित तो कह रहा है कि सवेरे बिस्तर छोड़ने के बाद माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव का फोटो है तो झुक जाना चाहिए उनके सामने जाके। जो कहना है उनसे कहिए। संसार में किसी को कहने से कुछ नहीं मिलेगा। जो कहना है भगवान से बोलिए और वो अवश्य पूरा करते हैं। आओ भी भैया, राजा मानधाता अपने धर्म पत्नी से पूछने लगे, प्रिय क्या मिला? कहा स्वामी भगवान के भजन जब आप कीजिएगा ना तो संतान हो जाएगा। कहा तो फिर देर किस चीज का है, आज से शुरू हो जाए। आज से राम धुन में हो जाएंगे मतवाला, आज राम धुन में हो जाएंगे मतवाला। में लग गए। 10 साल तक तपस्या किए हैं, भगवान अभी तक नहीं आए। मन में सोचे घर में रह के तपस्या जो कर रहा हूं इसलिए भगवान मेरे घर में आने से इनकार कर रहे हैं। तो जंगल ही चला जाए क्या हर्जा है।
हम तो जंगल में भी जाके तपस्या ही करेंगे, कोई और काम तो करना है नहीं। चले गए जंगल, पति पत्नी तपस्या में लग गए। 10 साल तक तपस्या किए, भगवान नहीं आए। अब राजा मानधाता पति पत्नी विचार कर कि प्रिय ऐसे नहीं काम चलना। कहा तो क्या करना है स्वामी? कहा प्रिय आज से सांस खींचकर ब्रह्मांड के ऊपर रख लेना है। अरुंधति हाँ स्वामी। कहा सांस खींच के ब्रह्मांड के ऊपर रख लेना है और भोजन पर त्याग कर देना है। या तो भगवान आएंगे या नहीं तो अपने यहां ले जाएंगे। जो कहा गया है कि बदन टूट जाता है, अहो बदन टूट जाते जब उठ तुम्हें जाते हो। मैं हूं कर्म भोगी, कहा प्रभु कि बदन टूट जाते जब रूठ तुम्हें जाते हो। ये माता जी की तरफ से हमारे पान दुकानदार हरिवंश केसरी जी, उनके माता जी की तरफ से आशीर्वाद मिला है। गाय रूपी पुरस्कार है। चरणों में 1000 बार प्रणाम करते हुए भजन की ओर भजन की। कहा भगवान ओह सुख सपना और दुख अपना है, ऐसे बदनसीबों को देर ना लगा। आओ 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 चाहे पास ही बुला लो। भगवान का सिंहासन हिलने लगा।
भक्त जब बेचैन रहते हैं तो भगवान को फिर चैन कहां से? भक्त वत्सल प्रभु कहलाते हैं। जहां पे भक्त का बेचैनी हो तो फिर भगवान चैन से कैसे रह सकते? तब तक मां लक्ष्मी बोलती है, मां लक्ष्मी बोलती है कि स्वामी, लग रहा है कोई भक्त बुला रहा है क्या? भगवान बोलते हैं, लक्ष्मी तुम हमको कहने में थोड़ा विलंब कर दिया, हमको पहले जाना था, भक्त बहुत दिन से परेशान है। जाइए ना स्वामी। तो भगवान सिंहासन छोड़कर चल पड़े, बिनु पग चले, सुनहि बिनु काना, अकर से कर्म करहु विधि नाना। कहने का भाव ध्यान देना है। जैसे हम और आप बोलते हैं कि अभी चाय चल रहा है, बोलते हैं चाय चल रहा है, चाय के पास पांव है जो चल रहा है। हम और आप चलाते हैं क्या? हम और आप चाय को चलाते हैं और तब बोलते हैं दूसरे से कि चाय तो चल रहा है, या नहीं तो चाय के पास कोई पांव नहीं है। नाश्ता चल रही है, नाश्ता के पास कोई पांव है क्या? हम लोग चलाते हैं तब वो चल रहा है। ठीक इसी ढंग से बिनु पग चले, सुनहि बिनु काना, अकर से कर्म करहु क्या कहना है? आगे प्रभु, आगे भगवान आकाशवाणी होती है, मांग ले राजा मांग, जो मांगना है मांग। मांग ले महारानी अरुंधति, जो मांगना है मांग ले मांग। महारानी अरुंधति जब आबाद परी जब आबाद परी जब आबाद परी जब आबाद
आंखें खुल जाती है। आंखें खुलने की बाद देखती है हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है। पहचान कर गई, आगे प्रभु, आगे मेरे भगवान, आगे मेरे भगवान, आगे। चलने लगा सवाल दोनों तरफ से। मांग ले। महारानी बोलती है कि भगवान जो कुछ मांगूंगा मिल जाएगा। कहा तुमको संदेह होता है, मैं सच करके बोलना चाहता हूं। मांग ले। रघुकुल रीत सदा चली मांग ले जो मांगना है मांग। महारानी बोलती है कि भगवान प्रभु जी, प्रभु जी दे दे ये प्रभु जी, कहा भगवान दे दो एक संतान दाता, दे दो एक संतान। भगवान कहा पगली संतान हम नहीं दे सकेंगे। अब तो महारानी अरुंधति बरका तार से चिट्ठी गिरा। कहा भगवान अभी आप सत्य किए हैं,
कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाए। और फिर तुरंत कर्म से पीछे हटने लगे भगवान। भगवान बोलते हैं सुन तो पहले, पुत्र नहीं दे सकता हूं लेकिन पुत्री दे सकता हूं, चाहिए पुत्री? ये भोली भाली पूछती है भगवान, पुत्री आप देंगे तो ठीक है, लेकिन पुत्री होने से हमारे देवता जैसा राजा साहब, हमारे पति देव स्वर्ग जा सकते हैं क्या? तो भगवान मुस्कुराने लगे, पगली, स्वर्ग ना तो बेटा भेज सकता है ना तो बेटी। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार भोगते हैं। ऐसा हम पुत्री भेजने जा रहे हैं कि जब तक ये चांद सूरज रहेंगे तब तक तुम्हारी पुत्री का नाम संसार में अमर रहेगा। कहा तब तो कोई बात नहीं है भगवान, दे दिया जाए, पुत्री ही दे दिया जाए। ये मस्त कह के प्रभु चले गए, ऐसा ही होगा, तथास्तु। राजा रानी अपने घर आए, कुछ दिन के बाद महसूस होने लगा कि भगवान संतान देने वाले हैं। कुछ दिन के बाद विशेष ठीक 9वें 10वें मास भगवान पुत्री के जन्म दे रहे हैं। जन्म होने के बाद नामकरण करने के लिए जगह पे जगह से विद्वानों को बुलाया गया। विद्वान सब आकर काट खोट छांटते उठते जोड़ते तंगरते उस बच्ची का नाम रखा गया नर्मदा। नर्मदा। इतना राजा रानी लूट गए कि हे भगवान, मेरी बेटी का नाम नर्मदा, नाम कितना सुंदर है नर्मदा। दिन भर में 1000 बार नाम याद करूंगा नर्मदा। नर्मदा। और नर्मदा का काम है सवेरे में नित्य कर्म से पवित्र होकर स्नान ध्यान कर कुर्सी लेकर के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर दरवाजे पर बैठती थी। बगल में रोड है, उस रोड होकर के नर्मदा देखती है कि सेकराएं मां बहनें सवेरे में जंगल की ओर जाती है और शाम के घर आ जाती है। देखते देखते नर्मदा 16 साल की हो गई। 16 साल की हो गई नर्मदा। नर्मदा 16 साल की उम्र में दरवाजे पर बैठी हुई आज भी देख रही है कि सेकराएं मां बहन जंगल की ओर जा रही है। सबसे पीछे एक बूढ़ी माता हाथ में थेगनी लिए हुए निकल रही थी। नर्मदा बूढ़ी मां को जाके जकड़ लेती है। मां ठहर जा। बूढ़ी माता को नर्मदा रोक लिया, कहने लगी कि रोज रोज तू कहां जाती है मैया, रोज रोज तू कहां जाती है मैया, रोज रोज तू कहां जाती है मैया, बता दे तू मेरी मैया, मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले
छुपाले कि और मेरा कोई नहीं माँ। और मेरा कोई नहीं माँ, और मेरा कोई नहीं माँ, और मेरा कोई नहीं। ओए और मेरा कोई नहीं माँ, और मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई नहीं माँ, और मेरा कोई नहीं। ओए और मेरा कोई नहीं माँ, और मेरा कोई नहीं। अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। आए मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं माँ। आए मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं माँ, कि और मेरा कोई नहीं माँ, और मेरा कोई नहीं। साउंड के बगल से माँ बहनें जब पास करती है तो कान को बंद करती है। शादी विवाह में डीजे के पैसे कैसे रहती है? डीजे के पीछे पीछे। आप हैं राजेंद्र सहनी जी के धर्मपत्नी, आपके ओर से 51 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। मैं भी कहना चाहूंगा, भगवान भला करेंगे, सदगुरु भला करेंगे। सुभाग्यवती की कामना करते हुए भजन की ओर, भजन की ओर। हाँ भैया, नर्मदा बूढ़ी माता को पकड़ लेती है। मां, आज साथ लेते जाना होगा या नहीं तो हम आंचल नहीं छोड़ेंगे। आंचल नहीं छोड़ेंगे मां। आप ही बच्ची सती कुमारी, इतना सुंदर है, श्री राम जी के सुपुत्री है। सती कुमारी की तरफ से भी 51 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया। लंबी उम्र के कामना करते हुए भगवान सुबुद्धि दें, माँ पिता का आशीर्वाद हमेशा कामयाब रहे। नर्मदा ने जकर लेती है कि आज हमें साथ में ले ही जाना होगा। मां, आज साथ में नहीं ले जाओगे ना तो हम तुमको चरण नहीं छोड़ेंगे। अब तो बूढ़ी माता पछड़ गई। आप ही बाबू रंजीत चौधरी जी 21 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। लंबी उम्र की कामना करते हुए माता जी को चरण में प्रणाम करते हुए देखिए क्या होता है। बूढ़ी माता बोलती है कि बेटी तुम नहीं जानते हो नर्मदा, नर्मदे तुम्हारी माँ बाप 25 साल के तपस्या में अपने चमड़ी तक सुखा लिया, हड्डी तक सुखा लिया। 25 साल के तपस्या के बाद तुम्हें पाई गई है। मत जाओ बेटी, मत जाओ। लेकिन वो नर्मदा जाकर लागी हो लगन भगवान ने, ताको दिया हो जाको लागी हो लगन भगवान ने, जाको लागी हो लगन भगवान ने, ताको दिया हो चले, ताको दिया हो चले।
आगे बूढ़ी माता, पीछे से आंचल में छुपे हुए नर्मदा। वो भी समय था भैया, और अभी भी समय है। अब आप हैं हमारे सहायक हरि जी, जिनके नाम पे इतना धूमधाम हो रहा है। क्या कहना है? मेरे यहां से होते हुए, यहां सम्मान देते हुए सभी साथियों के पास पहुंच कर सम्मान किया है। तो मैं भी कहना चाहूंगा, चला जाए कथा की ओर। नर्मदा बूढ़ी माता के साथ मां अनुसुईया के आश्रम चल देती है जंगल। यहीं पर बूढ़ी माता बोल दिया कि बेटी, रोजीना हम जो जाते हैं मां अनुसुईया के आश्रम में बैठ के सत्संग सुनने के लिए, दिन भर सत्संग सुनते हैं और शाम में घर आ जाते हैं। कहा हमें भी लेते चला जाए मां। आश्रम जब पहुंचती है बूढ़ी माता के साथ नर्मदा, मैया ने सत्संग शुरू की। इतना ने नर्मदा कथा में डूब गई। सभी मां बहनें अपने घर आ गई और नर्मदा गेट के पास सो गई। और मां अनुसुईया का काम है, सभी भक्त जब अपने अपने घर चल जाते थे ना, घूम घूम करके सब जगह देख लेना, कहीं किसी को कुछ सामान तो नहीं छूट गया है, तो उठा के रख देंगे, कल में आएगा फिर ले जाएगा। तो घूम जो रही थी मैया, आंखें पर जाती है नर्मदा के ऊपर। पहुंच गई मां नजदीक, कहा बेटी तुम कौन हो? उठो बेटी, शाम होने जा रहा है, जाओ अपने घर जाओ बेटी।
नर्मदा बोलती है माँ हम घर जाएं? हाँ बेटी। कहा नहीं माँ, माँ आज से हमको यहीं रहना है, सत्संग सुनना है। एक बहाना कर देती है माँ अनसुईया। क्या बहाना है? माँ एक बहाना करती है कि बेटी जो लड़की शादीशुदा है वही सत्संग सुन सकती है, जो शादीशुदा नहीं है वो सत्संग में ना बैठने में फायदा है। क्यों माँ? कहा ऐसे बेटी जाओ, पिताजी जब शादी कर देंगे ना अपने पति के साथ आना। अभी के जमाना में जब आप लोग जाइए सत्संग में बैठने के लिए, कहीं बैठने के लिए कुर्सी व्यवस्था है। अब कुछ लोग मोटरसाइकिल चला के जाते हैं, मोटरसाइकिल तो लगा देते हैं, चाबी तो हाथे में है। कितना भीड़ से लोग कुर्सी के रंगते हैं। पढ़े लिखे लोग को हमने देखा कुर्सी पर बैठ गए, चाबी से रंग को छोड़ना शुरू किया। आप लोग ही मन अंदाज कीजिएगा। कुर्सी पर बैठते हैं और मोटरसाइकिल के चाबी से रंग को छोड़ाते हैं। वाह रे होशियार। कहीं रोड के बगल में बैठ जाएंगे तो कचिया से रोड को खोदेंगे। एक छेटा बोलिए ना मट्टी देने के लिए तो भाग जाएंगे। नहीं, हमरा की जरूरी है, सरकार काम दे, थोड़ा खोदे से की मतलब छो। अभी भैया नर्मदा मां अनसुईया को पछाड़ दिया। कहा नहीं मां, एक काम करो ना, हमको यही शादी कर दो। भोली भाली है नर्मदा, क्या बोलने से क्या होगा कोई पता ही नहीं है उसे। भोली भाली है। कहा मां हमको यही शादी करके यही रख लो, हम रोज सत्संग सुनेंगे। मां अनसुईया जब बेबस हो गई, मां अनसुईया बोलती है कि बेटी एक काम करो। नर्मदा बोलती है कि एक काम दो काम नहीं मां, हमको आज ही शादी होना चाहिए। आज ही शादी होनी चाहिए। मां अनसुईया भी वरदान देती है, ठीक है जाओ नर्मदा, मैं विधि बता देती हूं। विधि में क्या बताती है मां? कि जाओ रात भर अपने घर में ठाठ से भोजन के बाद सो जाना है। रात भर सो जाना है। नर्मदे और कल में नर्मदे 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त का बेला होता है। अभी भैया रात में हम लोग साथी खोजते थे न, शंकर जी के उतना बड़ा घर में हम अकेले सोए हुए थे। ये को साथी सब नहीं थे। लेकिन भोर होल गए, आस्ते आस्ते ख्याल पड़ल गए कि कहीं बाजार में हरि जी मिलते, कहते की हो भाई की बात रहा, किया नहीं हो तो कौन जवाब देवे। कहीं शंकरो केसरी से भेंट हो जाए तो कौन जवाब देवे। तब रस 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 दया केलखिन है। सवेरे बबलू जी आबि गेलखिन, नाल वादक आबि गेलखिन, अखन पेड़ लेके आबि गेलखिन। 3 बजे वाला छै, 4 बजे तक में हो सके कोई और आती। अबे भैया
मां अनसुईया बोलती है कि बेटी 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त का बेला होता है। महात्मा लोग ध्यान करते हैं, संत लोग ध्यान करते हैं। ऐसे भी लोग जब बिस्तर छोड़ते हैं तो सीताराम सीताराम बोलते हुए पौर पैखाना जाते हैं। तो बेटी ब्रह्म मुहूर्त के बेले नर्मदे, ब्रह्म मुहूर्त के बेले यानी 4 बजे भोर में तुम अपने घर में